वबरकातुहू। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। दोस्तों, बात यह है कि आवेगा भी आवेगा, जीतेगा भी जीतेगा, फलाने नारे और फलाने फलाने के नारे। ये हमने इलेक्शन कैंपेन में देख लिया। बहुत सारी जनाब पार्टियों को शिकवा है कि हमें इस तरीके की जो है वो हला गुला और इस तरीके की कैंपेन नहीं करने दी गई। और बहुत सारी पार्टियों का गिला है कि हमें बहुत कम मौका मिला कि हमने कैंपेन की। और बहुत सारी पार्टियों को मौका मिला उनका कहना ये है कि वोट तो मुझे मिला था, लेकिन वो किसी और को शो करवा के किसी और को मैंडेट दे दिया गया। और उन बहुत सारी पार्टियों के साथ उस पार्टी को भी शिकवा है कि मेरा फलाने जगह से जो है वो मैंडेट चोरी कर लिया गया। व्हाट इज़ दिस? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान का हर बाशिंदा आज़ाद है। वो इलेक्शन नताइज का जो फॉर्म होता है, जो उसी वक्त इलेक्शन में वोटों की काउंटिंग के बाद जो नुमाइंदे बैठे होते हैं उस हलके के, उस पोलिंग स्टेशन के, उनको वो जारी किया जाता है। उनको बताया जाता है कि फ़र्ज़ करें आप 5 लोग यहाँ से कंटेस्टेंट थे, तो वो लोग जो है वो 5 लोग जो हैं उनके इतने इतने वोट हैं और ये हतमी नतीजा है, ये स्टैंप लग गई, ये आपको दे दिया गया। अब ये कहा जाता है जी कि उसके बाद एक और फॉर्म जारी किया जाता है, वो होता है 47। पहला 45 था, अब ये 47 है। वो बाद में जो है वो दिया गया और मैंडेट को जो है वो चेंज करके असम्बली में लोगों ने हलफ बर्दारी की तकरीब भी मना ली। और गिला शिकवा करने वाले लोग जो हैं, ये मैं ओवरऑल पाकिस्तानी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी भी पार्टी से कोई गर्ज नहीं है, खा वो किसी पतंगबाज की हो, खा वो तीर हो, शेर हो, ये बैट हो या एवरीवन, कोई भी मतलब बंदा हो। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में हर पार्टी जो है वो अपना रोना ये रो रही है कि मेरा जो मैंडेट था वो चोरी करके दूसरे को दे दिया गया। हर पार्टी, ठीक है। अब ये है कि तंजीम साजी का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान के 4 सूबों के वज़राए आला जो थे, चीफ मिनिस्टर्स, वो कंप्लीट हो गए हैं। उन्होंने अपने अपने हल्फ उठा लिए हैं। उसके बाद कल जो है वो बिल्कुल कल जो है वो 2 लोगों के दरमियान पीएम का मुकाबला होगा, जिसमें शेर पार्टी और बैट पार्टी के जो लोग हैं वो मुकाबले में हिस्सा लेंगे। अच्छा, अब कल फिर यही हालत होगी कि जी मैंडेट तो हमारा था लेकिन ये कि चोरी हो गया। जिस दिन ये हुकूमत समझ लें कि वजूद में आई, यानी वज़ीर आला पंजाब का अभी इंतखाब हुआ, तो अगले दिन 7 रुपये 51 पैसे या 7 रुपये समथिंग कोई भी बिजली का रेट जो है वो बढ़ गया। जिन्होंने कहा था कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, अभी वो फैसले पता नहीं कब होंगे भी सही कि नहीं होंगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि किसी भी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं है कि 200 यूनिट बिजली, जिसका ये तकरीबन 60 रुपये के करीब जो है वो टैरिफ बना के लोगों को बिल देते हैं, ठीक है। सपोज़ 60 रुपये के हिसाब से अगर बिजली का जो टैरिफ है वो बने, तो 200 यूनिट बिजली का 12,000 रुपये बिल आता है, ऐसे ही है, ठीक है। अब टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक खाना और बढ़ा के टैक्सों को प्लस कर दिया जाता है और ये कहा जाता है जी कि ये फलाना टैक्स भी आयद हो गया है। अब सांस लेने वाला टैक्स जो है, सांस टैक्स जो है वो अभी बाकी है, ठीक है। और नाइट टैक्स और डे टैक्स जो हैं वो भी अभी बाकी हैं, कि दिन को टैक्स आपका ये होना चाहिए और रात का टैक्स आपका ये होगा। और
जो आप सांस ले रहे हैं पाकिस्तान में ज़िंदा हैं उसके टैक्सेस ये हैं। क्या हो रहा है मुल्क में? कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है? हवस इक़्तिदार, लालच, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। किसी के कान पे जूं नहीं रेंगनी, अवाम ने भूखे मरना है। और ये मैं आपको इंटीमेट इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आज 2 मार्च 2024 है। तो दोस्तों आने वाले रमज़ान में ही, ये रमज़ान अभी 10 दिन के बाद रमज़ान शुरू है, ठीक है, आने वाले इस रमज़ान में ही चीज़ों के निर्ख जो हैं वो आसमान फाड़ के तो ऊपर जाके वो अपनी जो है वो बात मनवाएंगे। लेकिन हाजियों ने, उम्रा करने वालों ने, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग हैं हमारे ताजर, उन्होंने जनाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है और इस सीज़न को खूब लूटना है और रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रा करने के लिए भी जाना है, ठीक है। और हज जो 10-12 लाख रुपए का हो गया है वो भी उन्होंने करने जाना है। तो लिहाजा अवाम का खून चूस कर जो आप उम्रे को जा रहे हैं वही अवाम को रिलीफ दे दें। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्ज़ियाँ, फल, ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और ये अशियाए खुर्द व नोश हैं। अगर इन पे आप लोगों को रिलीफ दे देते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आप हज उम्रे के बराबर ही काम कर रहे हैं। लेकिन 10 रुपए की चीज़ आप 110 रुपए की दे के और फिर उम्रा भी करने जाएं, शो भी करें कि हाजी साहब उम्रे पे गए हुए हैं जी, महंगाई हो गई है, क्या करें। तो ये कंट्रोल जो करने वाली जो कंपनियां हैं जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उसके मुलाजमीन, मजिस्ट्रेट्स जिनको कहा जाता है, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, ये मजिस्ट्रेट्स हैं, इनके दर्जात हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे। ना तो वो प्राइस लिस्ट पर कंट्रोल करते हैं, ना ही चेक करते हैं, ना ही किसी को जुर्माना करते हैं, ना ही किसी को ओवर चार्जिंग पे कोई पकड़ दकड़ करते हैं। जाते हैं, मुट्ठी गर्म करते हैं, घर को वापस चले जाते हैं। यही पाकिस्तान का निज़ाम है। पाकिस्तान ने ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहेगा और शायद इसमें चेंजिंग कोई नहीं आनी। अगर कोई खाम ख्याल किसी का है कि पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, इस्लामी जनाब नाम पे बनने वाला पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक नारा था, नारा ही है। फिर कभी रोटी, कपड़ा और मकान, ना तो मकान मुयस्सर, ना ही ढंग की रोटी मुयस्सर, और कपड़े वैसे नहीं है लोगों के पास। तो बहरहाल अपने जो लोग हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी मेहनत की रूखी सूखी जो आप खा रहे हैं उसको खाएं। एक वक्त की खाएं, 2 वक्त की छोड़ दें। हक हलाल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला उसके इवज़ में आपको जो अजर देगा वो ये होगा कि आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। अल्लाह के नज़दीक आप हक हलाल करेंगे और हलाल खाने वाले के ऊपर मुसीबतें अगर खुदा न खास्ता इम्तहानात बनकर आ भी जाएँ तो वो फौरी गुजर जाती हैं, वो लंबे अरसे तक साथ नहीं रहती। और ये जो हाजी साहब हर साल उम्रा करने जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ साहब, इन लोगों के घरों में वो चीज़ें हो रही होती हैं, इन लोगों के घरों में वो बीमारियां होती हैं, इन लोगों के घरों में वो निज़ाम होता है कि इनका पैसा जिधर से आता है उधर ही लग रहा होता है, इनको शऊर भी नहीं होता। अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अपने अमाल की माफ़ी मांगें, नेक अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला से तौफ़ीक मांगें, अपने से छोटे बंदे पर सिला रहमी करते हुए उसका ख्याल करें, तो अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देगा। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर या वादों के ऊपर आप रहेंगे तो यकीन कीजिए कि आप पागलों में रह रहे हैं और अपने आप को
वो पागल समझ रहे हैं जो पागल खाने में भी होता है, और वो कह रहा होता है कि यार मुझे तो ऐसे ले आए, इन पागलों में ला के मुझे रख दिया है, हालांकि मैं पागल नहीं हूँ, जबकि वो पागल होता है। बात को समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।